स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि सर फंडामेंटल नर्सिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दे दीजिए ताकि हम पढ़ लें, ठीक है। तो आपके पास एक दिन समय है, आप लोग जितना हम 27-28 लगभग क्वेश्चन कहिए या टॉपिक कहिए हम दे रहे हैं, इसको आप लोग जितना भी आपके पास समय बचा है इसमें आपको 2 बार 3 बार इस सबको पढ़ लेना है। इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा जहाँ तक हमें उम्मीद है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि नर्सिंग प्रक्रिया क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस, इसके चरण स्टेप बताएं। नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया के सिद्धांत और इसका क्या विशेषता होता है। तो इसमें से विशेषता पूछ लेगा, चरण पूछ लेगा, या फिर चरण पूछेगा सिद्धांत पूछेगा, और ये तो नर्सिंग प्रक्रिया परिभाषा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए बिस्तरी घाव आपके पूछेगा लॉन्ग में, तो ये भी क्वेश्चन है। अस्थिभंग पूछ सकता है, फ्रैक्चर के बारे में, वाउंड और इसके प्रकार पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद बुखार फीवर और इसके प्रकार और इसमें देखभाल पूछ सकता है, ठीक है, जो कि हम सब बता ही चुके हैं, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मानसिक मरनासन मरीजों का देखभाल, मतलब मरने के निकट जो व्यक्ति होता है उसका कैसे देखभाल करेंगे, या इसका लक्षण भी पूछ सकता है, ठीक है। बिस्तर तैयार करना और इसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों तैयार किया जाता है, ये पूछ सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण पूछ सकता है। और देखिए स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है ना, स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पूछ सकता है, मतलब प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर, ऐसे ही स्तर है ना हम पढ़ाए हैं। तो 5 नंबर में ये स्वास्थ्य देखभाल के स्तर भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बुखार तक हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए पेरेंटल थेरेपी पूछ सकता है। पेरेंटल थेरेपी मैं आपको पढ़ाया हूँ ना, जिसमें विभिन्न मार्गों से दिया जाने वाला तरल पदार्थ हो या दवाइयाँ हो, जो इस रूट के माध्यम से, पेरेंटल रूट के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन के साथ ट्रांसफ्यूजन भी था, ठीक है ना। तो ये सब जो है पेरेंटल थेरेपी पूछ सकता है। दवाई देने के कौन नियम है, 5 नियम पता है ना। चलिए दवाई देने में क्या नर्स की भूमिका है वो अलग पूछ सकता है, ठीक है। बिस्तरीय स्नान क्या होता है, मतलब स्पॉन्ज बाथ, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। नाड़ी दर क्या होता है, इसका क्या विशेषता है, किन किन जगहों से नाड़ी ले सकते हैं, और इसके प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, ये भी इसमें से कोई भी पूछ सकता है। या तो लेने वाला जगह पूछ देगा और इसका विशेषता पूछ देगा, और इसका नाड़ी दर क्या होता है ये पूछ देगा। या फिर आपसे पूछेगा नाड़ी दर क्या होता है, जगह लेने वाला बताइए और प्रभावित करने वाला कारक बताइए, ऐसे ही लॉन्ग में पूछता है, ठीक है। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से श्वसन दर भी आपको पूछ सकता है। तो अगर आप एक चीज़ याद कर लेते हैं ना, तो आप इससे श्वसन दर भी याद कर लेंगे और रक्तचाप वाला भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस श्वसन दर में जो होगा वो लिखना है, नाड़ी दर में जो होता है वो लिखना है, और रक्तचाप में जो होता है वो लिखना है। बाकी इसका विशेषता, ठीक है, और प्रभावित करने वाले कारक सबको जो है लगभग समान ही होता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभिन्न परिस्थितियों में नर्सिंग देखभाल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईसीयू में भर्ती मरीजों का नर्सिंग देखभाल बताइए। तो वही हम लिख दिए हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में आप नर्सिंग देखभाल कैसे लिखेंगे, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नर्सिंग देखभाल आपको कैसे लिखना है, तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। प्राथमिक उपचार का सिद्धांत, फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड का क्या सिद्धांत है, क्या विशेषता है, ये सब पूछ सकता है। तो फर्स्ट एड के बारे में लिखिएगा। फर्स्ट एडर कौन होता है, मतलब प्राथमिक सहायक कौन होता है, इसका क्या जिम्मेदारी सिद्धांत होता है, ये लिखना, ठीक है। विभिन्न आराम के साधन, अब देखिए आराम के साधन में जैसे बेड ब्लॉक्स, बेड क्रैडल, ठीक है ना, बैक रेस्ट, ठीक है, एयर क्यूशन, ये सब आराम के साधन है। तो ये सब को बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछता है इसमें, ठीक है। देखिए जलन लिखा गया है, जलना होगा, बर्न, आघात, शॉक लगना, डूबना, नक्सीर, एपिस्टेक्सिस, कुत्ता काटना, सांप काटना में फर्स्ट एड। अब देखिए आपको इसमें से कोई 3 दे देगा और या 4 दे देगा, कहेगा कि फर्स्ट एड बताइए इसका। तो फर्स्ट एड तो आप लोग जानते हैं प्राथमिक उपचार में क्या क्या करते हैं किसी भी चीज़ को नुकसान होने पर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अस्पताल का वर्गीकरण और इसका कार्य, ठीक है ना। अस्पताल में भर्ती और छुट्टी कैसे होता है, कितने प्रकार से, ये पूछ सकता है। विभिन्न चीज़ों का उद्देश्य और कारण, जैसे डायबिटिक्स दिन नहीं देकर रात में ही क्यों देते हैं, कारण बताइए, ठीक है। बिस्तर को सिलवट रहित बनाना चाहिए, क्यों, कारण बताइए। तो इस प्रकार से कारण और उद्देश्य पूछेगा, जो कि मैं करा चुका हूँ पर्सनल एक वीडियो में, तो जाके आप लोग देख लीजिए, या आपके पास कोई भी बुक है तो वहाँ से भी कर लीजिए, ओके। नर्स के गुण और कार्य, नर्स के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या गुण होता है, क्वालिटी, लक्षण, ये बताना है, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति के देखभाल, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वृद्ध व्यक्ति के देखभाल में आप किन किन चीज़ों का देखभाल करेंगे। तो वृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या होता है
है तो श्वास के देखभाल, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति के त्वचा का देखभाल, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के त्वचा झुर्रीदार शुष्क हो जाता है तो उसका देखभाल किया जाएगा, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति के पोषण का देखभाल, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति का बहुत ज़्यादा एनर्जी कमज़ोर हो जाता है जिससे उसको अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, तो पोषण की देखभाल, स्वच्छता की देखभाल, ठीक है ना, उत्सर्जन संबंधी चीज़ों को देखभाल और अन्य चीज़ों का देखभाल। तो ये वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल में इतना लिखिएगा, ठीक है। अब पूछ सकता है बेहोश मरीजों को नर्सिंग देखभाल बताइए, तो इसी प्रकार से पॉइंट दे देकर और उसके अंदर में चीज़ों को लिखेंगे कि बेहोश मरीज को क्या क्या हो सकता है समस्या, उसी समस्या का देखभाल आपको भी करना है अलग अलग पॉइंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, देखिए पट्टी बांधना, पट्टी बांधने का क्या उद्देश्य होता है, इसका क्या सिद्धांत है और प्रकार बताए। तो आप लोग को पता है, ठीक है ना, तिकोनी पट्टी और रोलर पट्टी दो प्रकार लिख दीजिएगा, और बैंडेजिंग का क्या सिद्धांत होता है ये लिख दीजिएगा, इसका क्या उद्देश्य होता है लिख दीजिएगा, ठीक है। मुंह का देखभाल क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यक है, ये आपसे पूछ सकता है तो लिख दीजिएगा। इंजेक्शन देने में नर्स की क्या भूमिका है बताइए, ये भी पूछ सकता है 5 नंबर में। विसंक्रमण और इसके प्रकार, डिसइंफेक्शन के बारे में और इसके प्रकार के बारे में पूछ सकता है। इनहेलेशन, अंतः श्वसन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन इनहेलेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा फाउलर पोजीशन और बैरियर नर्सिंग, एक बैरियर नर्सिंग बनता है 5 नंबर में और पूछा गया है, और एक फाउलर पोजीशन बनता है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। और एक नेक्स्ट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं लास्ट में है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्यों किया जाता है, इसका क्या लाभ हानि होता है, तो ये जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना सारे टॉपिक है, पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके नीचे से, और इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा फंडामेंटल, ठीक है। और 26-27 से टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो इसको तो एक दिन में 4 बार 5 बार पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक। और ऑब्जेक्टिव जो मैं दिया हूँ, एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का दिया हूँ ना, प्रीवियस ईयर का सभी ऑब्जेक्टिव का सभी प्रकार के, उसको एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा और इस सबको पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।